हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। याद करिए आप लोग एक बार केमिस्ट्री में 11th क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। जब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग की पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग में पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। वहीं पर आप लोगों को मिला होगा एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सप्लेनेशन पढ़े थे और जो फिजिक्स में पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी कुछ पढ़े हम लोग इसके बाद। तो चलिए देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, डाई मीन्स टू और यहां पोल पॉइंट को रिप्रेजेंट करें। तो यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो पॉइंट चार्ज होते हैं और दोनों पॉइंट चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और साइन में दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक पॉइंट चार्ज का साइन प्लस और दूसरे पॉइंट चार्ज का साइन क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, लेकिन डिस्टेंस का एक फाइनाइट वैल्यू होता है। तो देखिए मान लीजिए यहां एक पॉइंट चार्ज माइनस स्मॉल क्यू है और यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, एल ले सकते हैं, डी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेना होता है तो क्या करते हैं, या तो 2a लेंगे या 2l लेंगे, 2r लेंगे, 2d लेंगे। कहिएगा ऐसा ना, यहां 2a लेने से 2r लेने से होता क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड आगे जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में प्राप्त होगा। ठीक है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जब भी लेना होगा तो 2a 2l 2r 2d इस तरह से लेना होगा। ठीक है। यहां पर टू ए क्या है, द डिस्टेंस between minus small q and plus small q of the electric dipole। ठीक है। तो इसे आप लोग समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? चाहे तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो एक बात यहां समझना है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। तो देखिए आप लोग, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति कितना अधिक है कितना कम है, इसका मेजरमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के द्वारा करते हैं। जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जितना ही अधिक हो, कहेंगे हम लोग कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ उतना ही क्या है, अधिक है। समझ में आया? तो देखिए कैसे मेजरमेंट करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां लेंगे हम लोग माइनस स्मॉल क्यू और यहां प्लस स्मॉल क्यू, ये दो पॉइंट चार्जेस और दोनों को एक साथ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। दोनों के ग्रुप को, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम को, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेना है, 2a लेना है। जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नियम है निगेटिव पॉइंट चार्ज
को ओरिजिन मान के और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करना है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज को ओरिजिन मानेंगे और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या है, आप लोग 11th में पढ़े हुए हैं, कोई भी वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और जिसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है वहां इंड करेगा, मतलब समाप्त होगा, इस वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर नेगेटिव पॉइंट चार्ज को ओरिजिन मानना है और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, इसे डिनोट करेंगे 2a वेक्टर के द्वारा। 2a वेक्टर नेगेटिव पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर है ये। तो यहां लिखना होगा हम लोगों को 2a वेक्टर इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर of the plus q point charge with respect to minus q point charge। यहां ध्यान देंगे WRT का मतलब हुआ विथ रिस्पेक्ट टू। तो ये पोजीशन वेक्टर किसका है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का नेगेटिव पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में है। अब हम लोग फाइंड करेंगे यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, जब कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन करना होता है तो करते क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्ज में से किसी भी एक पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। जैसे माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल क्यू, प्लस स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल क्यू। तो दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के जो पोजीशन वेक्टर फाइंड किए हैं इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां जो दो प्रोडक्ट आएगा यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर। Q क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों में से किसी एक पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है और 2a वेक्टर क्या है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। और अब हम लोग फाइंड करेंगे यहां मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करना होगा, मॉड लेना होगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सबसे पहले क्या लेंगे, मॉड, और यहां Q इंटू 2a वेक्टर। तो देखेंगे यहां Q, ये तो खुद मैग्नीट्यूड है, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये, इंटू 2a वेक्टर। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2a। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो देखिए कोई भी वेक्टर से एरो हटा देंगे अगर तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड हो गया। और ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओरिजिन और जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड किया गया वो पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो पॉइंट, दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहां जो पोजीशन वेक्टर 2a वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड -q और +q जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं
उनके बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे केवल 2q लिख देंगे, 2q नहीं, q इंटू 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड केवल लिखेंगे 2a। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेंगे और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर। The direction of p vector equal to क्या होगा, the direction of 2a वेक्टर। देखिए फॉर्मूला में p वेक्टर के फॉर्मूला में 2a वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो p वेक्टर का डायरेक्शन वही होना चाहिए जो 2a वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। और 2a वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, डायग्राम में देखिए आप लोग, 2a वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस q टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस q। तो यहां पर लिखना होगा ऑलवेज फ्रॉम the point charge minus small q to the point charge plus small q। तो always from the point charge minus small q to the point charge plus स्मॉल q। तो हमेशा जो है यहां कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जाए, क्या क्वेश्चन किया जाए कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन हमेशा डाइपोल के नेगेटिव पॉइंट चार्ज से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की ओर होता है। यहीं पर एक डिफरेंस है जो केमिस्ट्री में पढ़े थे और यहाँ जो फिजिक्स में पढ़े हैं, दोनों में क्या अंतर है देखिए। केमिस्ट्री में जो आप लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिया जाता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से नेगेटिव पॉइंट चार्ज की ओर, और फिजिक्स में किधर लेते हैं डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नेगेटिव पॉइंट चार्ज से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की ओर। तो ये रखिएगा, दोनों अपना अलग अलग एक्सप्लेन करने का तरीका है। फिजिक्स में अलग डायरेक्शन मान के हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करते हैं, और केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसको अलग मान के और फिर डाइपोल से रिलेटेड बाकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो इस कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में जैसे वहां बताया गया उसके अकॉर्डिंग चलना है, और फिजिक्स में जैसे यहां पर बताया गया उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, यहां ध्यान देना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और अभी पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और अब हम लोग को पढ़ना है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब क्या होगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला तो आप लोगों को मालूम है, P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर, और यहां सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन SI यूनिट्स। तो देखेंगे SI यूनिट्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट लिखना है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और 2a वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, उसका यूनिट क्या होगा मीटर, पूरा यूनिट क्या होगा
कूलम्ब मीटर, और फिर इन सीजीएस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में चार्ज का यूनिट होता है स्टैट कूलम्ब, और पोजीशन वेक्टर का यूनिट क्या हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर। तो क्या कहेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का स्टैट कूलम्ब सेंटीमीटर। एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो काफी यूज होता है, और इस यूनिट को कहते हैं डेबाई, मतलब अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डेबाई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक यूनिट और होगा डेबाई। अब हम पहले एक रिलेशन पढ़े, 1 डेबाई इक्वल टू कितना कूलम्ब मीटर होगा, या कितना स्टैट कूलम्ब सेंटीमीटर होगा। तो देखेंगे यहां रिलेशन याद रखना है, 1 डेबाई इक्वल टू 10 to the power minus 18, 1 डेबाई इक्वल टू 10 to the power minus 18 स्टैट कूलम्ब सेंटीमीटर। ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना। अगर इसे कन्वर्ट करना हो कूलम्ब मीटर में तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, 1 डेबाई इक्वल टू 10 to the power minus 18 इंटू 1 स्टैट कूलम्ब इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10 to the power minus 9 कूलम्ब। 1 स्टैट कूलम्ब इक्वल टू 1/3 इंटू 10 to the power minus 9 कूलम्ब, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 to the power minus 2 मीटर, क्योंकि सेंटी का वैल्यू होता है 10 to the power minus 2। और फिर यहां हो जाएगा 1 डिवाइड इक्वल टू 1/3 इंटू 10 to the power minus 29 कूलम्ब मीटर। 1 डिवाइड इक्वल टू 1/3 इंटू 10 to the power minus 29 कूलम्ब मीटर। आगे और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 कूलम्ब मीटर बराबर कितना डिवाइड होगा, यह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ऐसे यहां से अगर लिखना हम लोगों को तो यह हो जाएगा 10 to the power minus 29 कूलम्ब मीटर इक्वल टू 3 डिवाइड, और यहां लिख सकते हैं 1 कूलम्ब मीटर इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 29। इधर इस साइड में है तो -29 है, दाहिने साइड राइट साइड में अगर इसको ले जाएंगे तो 10 to the power -29 क्या हो जाएगा, +29 हो जाएगा। 3 इंटू 10 to the power 29 डिवाइड। तो याद रखेंगे 1 कूलम्ब मीटर इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 29 डिवाइड। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग को पढ़ना है लास्ट में ये।
तो आप लोग पढ़े हुए हैं P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2A वेक्टर। अब देखिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना हो सबसे पहले उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, तो राइट साइड में भी यही काम करेंगे हम लोग। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT एंड 2A वेक्टर पोजीशन वेक्टर है ना, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ATL के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां देखिए लास्ट में और एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को हम, कभी कभी पूछा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल कोई भी हो, एक चार्ज रहेगा -2 और दूसरा चार्ज +2, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल हो, इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज कितना के बराबर होगा? तो नेट चार्ज मींस कोई भी बॉडी हो, कोई भी सिस्टम हो, उसके जितने भी चार्जेस रहेंगे सबका सम नेट चार्ज कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज हुआ -q और +q को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0। ये पूछता है कभी कभी इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज कितना के बराबर होगा, तो क्या जवाब देंगे? 0 के बराबर होगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए आप लोग। अब आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग कल इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड और बहुत सारी बातें हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।